उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगी। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की, हाउसफुल घर में खेल रहे हैं। 110 पे 1 आउट है, 28-29 गेंदों पे 28-29 रन चाहिए। तो ये मतलब ये दूसरी टीमों की कोई बीमारी पड़ गई है या इंडिया ही तगड़ा हो गया है? मतलब पाकिस्तान भी 48 गेंदों पे 48 और साउथ अफ्रीका फाइनल वर्ल्ड कप में एक हाथ से पकड़ लिया था पक्का वर्ल्ड कप, मतलब कमाल है। वहां पे 28-27 गेंदों पे उतने रन नहीं हुए, उनसे 6 विकेटें हाथ में थी। तो ये मतलब इसका मतलब है कि टीम इंडिया में कुछ स्पेशल कोई एनर्जी का कोई बूस्टर कोई इन्होंने लगा लिया। फैंस आप बाहर ना, क्योंकि हमारे घंटे के फैंस कह रहे थे कि इंडिया तो हार गया है, ये देख लो इंडिया ठुस हो गया है, ये देख लो इंडिया हार गया। बेटा इंडिया ने पकड़ के बजा, ये इनका सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ गया है, स्पेशली जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस टाइम इन्होंने हारा हुआ मैच जीता, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो एक टाइम पर लगा जब वो क्लासन बैटिंग कर रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद वो मैच भी ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ले गए, तो इनको सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा आ गया कि यार जब तक लास्ट बॉल नहीं पड़ेगा तब तक मैच ओवर नहीं होगा। यानी कि इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। सूर्या कुमार यादव सुना नाम, सूर्या कुमार यादव का नाम सुना, मतलब उस बंदे को कभी देखा है? इसे कहते हैं कप्तानी, इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, इसे कहते हैं। जो कप्तान है बाबर आजम, हम जिम्मेदारी नहीं लेते। जो हम ये बच्चे बात कर रहे हैं जी कि हारिस 15 भी खा जाते हैं, वो नहीं जिम्मेदारी लेते। इवन इंडिया वाला मैच भी जब वो हारे थे, उनका मानना ये था कि जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर मैंने नहीं किया तो बाकी भी करते। जिम्मेदारी तो दूर की बात है, वो तो पिच भी नहीं रीड कर पाते। जैसे सूर्य कुमार यादव ने आज पिच को रीड कर लिया कि भाई पिच ब्रेक हो रहा है। सूर्या की जो बात कर रहा हूँ, वो तो बॉलर नहीं है, वो तो बैटर है, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली कि यार हार भी मेरे से है, अगर जीत का क्रेडिट मैं लूंगा तो हार का भी मैं लूंगा। और आखिरी ओवर में उसने बोल्ड डाला और आप देखो कि किस तरह से कमाल कर दिया। चीज लिख लो कि इंडिया को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करना, वो हमेशा हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल वो पिछले 2 महीने से सेट करते आ रहे हैं। वीडियो आ चुका है और आप रिएक्शन वीडियो चल 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। बात करें भाई साहब वाटा मैच, भाई साहब क्या इमेज हुआ, भाई साहब हारा हुआ मैच टीम इंडिया ने जीत लिया। और बात करें भाई साहब सूर्य कुमार यादव की, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भाई साहब इस बंदे ने पूरी तरह से मैच पलट दिया और पूरी तरह से श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया इस सीरीज में। तो भारत की जीत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और रमेश राजा क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। कि इस टीम इंडिया में जो स्पेशल बात हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि यार ये नेवर टू डाई सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, होप नहीं लूज करते। पाकिस्तान वाला अली दाऊद उधर ही था, बल्कि मैंने तुझे दाऊद क्या बोला था कि ये जो 92% दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, शो में वही बात कर रहा था। अभी आप वाली मैंने बात एग्जांपल अभी अपने शो में यही बात की थी कि मैं और रिजवान में बैठे हुए थे जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और हम दोनों आप साथ ही बैठे थे। तो जब स्क्रीन पे चला कि 92% आ रहा था कि पाकिस्तान, 119 का टारगेट था और 8% सिर्फ इंडिया था, तो रिजवान भाई ने मुझे उस टाइम यही बोला कि ये गलत दिखा रहे हैं, इंडिया कम बैक करेगा। और इंडिया की इस टीम के अंदर वो पूरी पावर की वापसी करते हैं। और हमने उसके बाद देखा, हम दोनों आए विटनेस है उस टाइम, ग्राउंड से बैठ के हमने चीज देखी कि किस तरह से अगले 15 मिनट में गेम फिरी। मैं अभी वही बात कर रहा था लीग से, अभी हम दो कभी लाइव थे तो हम यही बात कर रहे थे। ये क्या खास बात है इस टीम में? हालांकि बुमराह भी नहीं है ना, वो अर्शदीप भी नहीं खेल रहा, आज पांड्या भी नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा सेल्फ बिलीव है, ये इनका सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ गया है, स्पेशली जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस टाइम इन्होंने हारा हुआ मैच जीता, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो एक टाइम पर लगा जब वो क्लासन बैटिंग कर रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद वो मैच भी ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ले गए, तो इनको सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा आ गया कि यार जब तक लास्ट बॉल नहीं पड़ेगा तब तक मैच ओवर नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि 10 रन रहता है तो पहले से आप, हमें तो यहाँ उम्मीद होती है कि अगर आखिरी ओवर में 15 रन रह गया और हारिस रो ओवर जब 12 भी नहीं बच दे। बिल्कुल ऐसे ही 18 भी नहीं बचते, हमें लगता है पानी जाएगा। मैं अगर एक और चीज ऐड करूं, देखो जो इंडिया वर्ल्ड कप का फिनाले भी जीता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडिया 99% ऑलमोस्ट वो मैच हार चुका था जब क्लासन खेल रहे थे। वहां भी गेम बिल्कुल टर्न हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है। और कहीं ना कहीं जब आप वर्ल्ड कप इस तरह से, ग्रैंड फिनाले आप इस तरह से जीत जाते हो, और देखो वो कप्तान रोहित शर्मा था, यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि कप्तान का फैक्ट था, वो तो कप्तान भी चेंज हो गया। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस टाइम इनके अंदर वो सेल्फ बिलीव आ चुका है कि हर प्लेयर के अंदर, ये तो सारे प्लेयर ही नए हैं, जडेजा की तरह जगह वाशिंगटन सुंदर है या बाकी भी अगर आप देख लो बिश्नोई वगैरह, सारे नए प्लेयर हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सूर्य कुमार यादव जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं, रेयान पारेख से वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, रिंकू से उन्होंने वो काम कर लिया जैसे वो बैटिंग में डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने डेथ ओवर में बॉलिंग से उनके करवा लिया। खुद उन्होंने पहली बार बॉल करके क्या कारनामा अंजाम दे दिया। और देखें, आपको एक और चीज भी मानना पड़ेगा कि कप्तान का जो रोल होता है, अगर कप्तान अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है हार और जीत की, जैसे सूर्या ने जिम्मेदारी ली, तो फिर नतीजे ऐसे मिलते हैं। क्योंकि अब हमारा मसला ये भी आ जाता है ना कि हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, हम जिम्मेदारी नहीं लेते। जो हम ये बच्चे बात कर रहे हैं जी कि हारिस 15 भी खा जाते हैं, वो नहीं जिम्मेदारी लेते। इवन इंडिया वाला मैच भी जब वो हारे थे, उनका मानना यह था कि जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर मैंने नहीं किया तो बाकी भी करते। जिम्मेदारी तो दूर की बात है, वो तो पिच भी नहीं रीड कर पाते। जैसे सूर्य कुमार यादव ने आज
पिच को रीड कर लिया कि भाई पिच ब्रेक हो रहा है। सूर्या की जो बात कर रहा हूँ वो तो बॉलर नहीं है, वो तो बैटर है, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली कि यार हार भी मेरे जिम्मे है, अगर जीत का क्रेडिट मैं लूंगा तो हार का भी मैं लूंगा। और आखिरी ओवर में उसने बोल्ड डाला और आप देखो कि किस तरह से कमाल कर दिया। ये होती है फिर कुदरत भी साथ देती है और फिर ऐसे तारीखी और हिस्टोरिक जीतें मिलती हैं। वो जसूरिया के चेहरे पे स्माइल थी और वो शिफ्ट हो गया गौतम गंभीर के चेहरे पे, हालांकि वो सीरियस ही रहता है। तो देखते देखते यार 110 पे एक आउट है, 28-29 गेंदों पे 28-29 रन चाहिए। तो ये मतलब ये दूसरी टीमों की कोई बीमारी पड़ गई है या इंडिया ही तगड़ा हो गया है? मतलब पाकिस्तान भी 48 गेंदों पे 48 और साउथ अफ्रीका फाइनल वर्ल्ड कप पे एक हाथ से पकड़ लिया था पक्का वर्ल्ड कप। मतलब कमाल है, वहां पे 28-27 गेंदों पे उतने रन नहीं हुए, उनसे 6 विकेटें हाथ में थी। तो ये मतलब इसका मतलब है कि टीम इंडिया में कुछ स्पेशल कोई एनर्जी का कोई बूस्टर कोई इन्होंने लगा लिया है कि अब ये गए हुए मैच, जो हारे हुए मैच या जो बिल्कुल गिरफ्त से निकले हुए मैच है, वो भी वापस ले आते हैं। और ये चैंपियन, मैं अभी बात कर रहा था आपके आने से पहले कि ये आप तो अभी छोटे होंगे ना तब लेट 90s की बात है, अर्ली 2000 की। ये दाऊद तो खैर लेकिन अली को पता होगा, दाऊद को खैर हाइलाइट्स इसने देखी होंगी। तो उस जमाने की ऑस्ट्रेलिया वाली फीलिंग आती है। वो टीम भी कभी भी नहीं हार मानती थी और ये चैंपियन टीमों का शेवा है कि मैच में या उससे पहले हमने तो नहीं देखा हुआ, इमरान खान के बारे में लोग बोलते हैं ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ कैप्टन कि अगर आखिरी गेंद तक मुझे वही जोश और वही जज्बा चाहिए जो कि पहली गेंद से है। तो ये इस टीम में नजर आता है यार। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेट 90s की जो टीम्स थी ऑस्ट्रेलिया, वो वाकई बहुत खतरनाक टीम थी। जब उनका जो किसी के साथ मैच पड़ता था तो तकरीबन 90% तो उनका यही होता था कि भाई यही जीतेंगे, 10% कोई और जीतेगा। बल्कि मैं तो बड़ा वेट कर रहा हूं इस बार, जो आपको पता है कि इंडिया ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, और इस बार जो इंडिया की सिचुएशन है वो और भी ज्यादा तगड़ी हो गई है। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई टीम जाके तगड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर टक्कर मारती है, फिर तो मजा ही कुछ और आता है। और आपको याद है कि आखिरी जो 2 सीजन गुजरे, आखिरी जो 2 टूर गुजरे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया, वो तो इंडिया ने बासानी जो है वो अपने नाम किए हैं, कोई मुश्किल भी नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा बताऊं रिजवान भाई, मैंने अर्ली 2000 की क्रिकेट जो है वो देखी हुई है और ज्यादा जो मजेदार जो क्रिकेट थी भाई, मैं तेरे से मजाक कर रहा था, बंदा मजाक भी नहीं कर सकता यार। मैं वही बात कर रहा हूं। अली ने बिल्कुल सही बोली है। रियल टेस्ट गौतम गंभीर का होगा जाके ऑस्ट्रेलिया में कि वहां पे टीम कैसी लड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया का जो नाक रगड़ते हैं ना कोई भी टीम, तो वो इंडिया ही है, वो हमें पता ही है। वो देखें पिछले अब कितनी सीरीज हो गई हैं, अब इंडिया ही जीत रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाके जीते या वो इधर आके जीते। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ में नहीं आई, कितने ही सीरीज गुजर चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी द रियल टेस्ट दाऊद, जब ये टीम इंडिया जाएगी इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया अभी जरा वल्नरेबल है, हमने देखी है। पाकिस्तान भी क्लोज आ गया था मैच जीतने के, और वेस्ट इंडीज तो मैच जीत के आया टेस्ट का। अब उनकी टीम वो 4-4, 5-500 नहीं करती, वो 200-250 वाली, और टीम इंडिया की बॉलिंग के सामने शायद और भी मुश्किल हो। बट दैट वुड बी अ रियल टेस्ट। व्हाट डू यू से? देखें, अगर आप ये बात करें जो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आजकल, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जो जिनको जीत मिलती है, उसकी वजह है ये एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे पहले भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया है लेकिन इंडिया जीत नहीं सका, लेकिन उसकी वजह यह कि जो लास्ट 2 इनके टूर्स हैं और इंडिया अनबिलीवेबल किस्म की विक्ट्री लेता है। अब आप लास्ट इंडिया का अगर आप दौरे की बात करते हो, इंडिया की टीम क्या थी? इंडिया की टीम में कौन था? विराट ऑल आउट हो गए थे उस मैच के बाद। अब आप देखो, विराट कोहली थे नहीं थे, वो जा चुके थे। जसप्रीत बुमराह थे अनफिट थे नहीं थे वो। फिर बाकी भी अगर आप रोहित शर्मा थे शुरू के मैचेस में, वो भी नहीं थे, वो भी अनफिट थे। इंडिया का एक टाइम ऐसा आ गया था कि सिर्फ जो अवेलेबल है ना भाई, जो ड्रेसिंग रूम में पड़ा है, वो सहवाग की बड़ी मीम्स भी वायरल है। सहवाग बोलते थे मैं अवेलेबल हूं, मुझे खिला लो। मशहूर हो गया था कि भाई बस जो 50% फिट है वो खेल ले। ठाकुर जितवा रहे हैं, हनुमा विहारी पिछले में कर रहे हैं, अश्विन बल्ले के साथ जितवा रहे हैं। बात यह थी कि इंडिया का जो जज्बा था उस टाइम, और मोर इंपॉर्टेंट जो इंडिया एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था, वो इंडिया के लिए जीत का सबब बन रही थी। और यही एक अगर आप बाहर जाते हो और जो आपको जीत मिलती है, यही एक है कि भाई आपको एग्रेसिव खेलना। और अगर इंडिया इसी एग्रेसिव अप्रोच से खेलेगा जैसे वो खेल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई मुश्किलात होंगी, जिस तरह ये पास में खेलते आए हैं, मजेदार सीरीज होनी है। और इस बात करें चैनल पर, नहीं चैनल को जरूर क्लिक देखिए। बात करें सब सुपर ओवर में टीम इंडिया ने मैच जीता, सब बड़ी मुश्किल से मैच जो कि टीम इंडिया ने जीता है। बात करें सब पूरी तरह से जो कि इस मैच में जो कि श्रीलंका हावी था। इंडिया ने मात्र जो कि 137 रन बनाए थे, और श्रीलंका ने जो कि 110 रन पर केवल 2 विकेट गिरे थे। पूरी तरह से भी सब 27 रन चाहिए थे श्रीलंका को केवल 30 गेंदों के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से भाई साहब सूर्य कुमार ने कैप्टनसी की और सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग की ना, भाई साहब पूरी तरह से भाई साहब मैच को जो कि सुपर ओवर तक ले गया। और बात करें भाई साहब जिस प्रकार से खलील अहमद को 18 ओवर दिया, तो खलील अहमद ने पूरी तरह से उस ओवर में
घटिया बॉलिंग की, वाइडे पे वाइडे डाल के पूरी तरह से जो कि इंडिया जो कि गेम में थी पूरी तरह से आउट हो चुकी थी। और फिर बाद में सूर्य कुमार यादव ने जो कि सिराज को ओवर न देकर रिंकू सिंह को ओवर थमाया, और जिस प्रकार से रिंकू सिंह ने भाई साहब वो ओवर किया ना भाई साहब, पूरी तरह से भाई साहब 2 विकेट लेकर 3 रन देकर उस ओवर में, जो कि 9 रन चाहिए थे 2 ओवर में, और फिर बाद में सूर्य कुमार यादव ने भाई साहब 6 रन चाहिए थे लास्ट के ओवर में और 5 रन देकर, और सूर्य कुमार यादव ने भी 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को ये मैच ड्रॉ करा दिया। और फिर बाद में सुपर ओवर में जो कि श्रीलंका ने मात्र 2 विकेट जो कि गिरने के बाद श्रीलंका केवल 2 रन बना पाया, और फिर बाद में वाशिंगटन सुंदर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और सूर्य कुमार ने आते ही पहले गेंद पर चौका मारकर टीम इंडिया को पूरी तरह से शानदार जीत दिला दी, और टीम इंडिया ने व्हाइट वॉश कर लिया, 3-0 से सीरीज जीत लिया। वनडे सीरीज जो कि विराट और रोहित की वापसी हो रही, क्या टीम इंडिया वनडे सीरीज में भी श्रीलंका को व्हाइट वॉश करेगी? तो आपको ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।